हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने से पहले हम एक फार्मूला डिस्कस करेंगे कि tan 3 थीटा इक्वल होता है tan 3 थीटा इक्वल होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये फार्मूला यूज होगा कि tan 3 थीटा इक्वल होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि tan इनवर्स 3 a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब और अपान में दिया हुआ है a क्यूब माइनस 3 a एक्स स्क्वायर और इसका हमें मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x दिया हुआ है तो यहाँ पे x बराबर मानेंगे कि माना x बराबर a tan थीटा। हमने यहाँ पे मान लिया कि x बराबर a tan थीटा के है। हमने tan थीटा ही क्यों माना, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर tan आना चाहिए ताकि tan से tan इनवर्स कट सके। तो a को अगर इधर लाते हैं तो ये x अपान a हो जाएगा और इक्वल में हो जाएगा tan थीटा। इसी तरह से अगर हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालना हो तो tan इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपान a इक्वल थीटा के। इतना हमने पहले x बराबर मान लिया a tan थीटा। a हमारा यहाँ पे अपान पे आ जाएगा तो x अपान a इक्वल हो जाएगा tan थीटा। अगर tan को हम इधर लाएंगे तो ये इन्वर्स में आ जाएगा तो tan इन्वर्स x अपान a इक्वल हो जाएगा थीटा के। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो माना था इस पे पुट कर देना है। तो tan इनवर्स 3 a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस यहाँ पे x क्यूब है तो a tan थीटा का क्यूब हो जाएगा। डिनोमिनेटर में a क्यूब है माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि a tan थीटा का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स अगर a का इंटू a स्क्वायर के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस, अब इसका क्यूब ओपन करेंगे तो a का क्यूब tan क्यूब थीटा अपान, इसी तरह से ये a क्यूब है माइनस, इसका ओपन करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर और a मिल करके ये भी हो जाएगा 3a क्यूब और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के। ये हो गया। ऊपर भी a क्यूब कॉमन है, नीचे भी a क्यूब कॉमन है तो ऊपर से a क्यूब कॉमन हो जाएगा, नीचे से a क्यूब कॉमन हो जाएगा और दोनों कट जाएंगे। यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे कि tan इनवर्स a क्यूब कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा सिर्फ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और इसी तरह से नीचे भी a क्यूब कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो a क्यूब से a क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है जो कि tan 3 थीटा के इक्वल होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि tan इनवर्स और ये फार्मूला बन जाएगा tan
3 थीटा का। यहाँ पे tan से tan इनवर्स कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस पावर में है एक प्लस पावर में है, तो दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा 3 थीटा। अब थीटा की यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा इक्वल यहाँ पे हमने निकाला था tan इनवर्स x अपान a, और यही इसका आंसर हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पे मानना था कि x बराबर a tan थीटा, और फिर यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालना था, इतना आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमें थीटा की आवश्यकता पड़ेगी और उसकी वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व करना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 sin इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ पे sin इनवर्स है और यहाँ पे 1/2 है। तो sin के पदों में 1/2 जो होता है वो मान होता है sin π/6 का। तो जहाँ पे 1/2 है उसकी जगह हम sin π/6 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 इंटू साइन इनवर्स साइन π/6 साइन π/6। अब इससे क्या होगा कि जो साइन है वो साइन इनवर्स से कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ tan इनवर्स और ब्रैकेट में 2 इंटू कॉस 2 इंटू π/6। तो 2 1 जा 2 होता है और 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू कॉस π/3। अगर हम cos π/3 की बात करते हैं तो cos π/3 का मतलब होता है यहाँ पे cos 60 अंश। π/3 को हम लिख सकते हैं, यानी कि पाई का मान 180 होता है और 3 है तो 3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 60 अंश। तो cos 60 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2, यानी कि 1/2। तो जहाँ पे cos π/3 लिखा है उसकी जगह हम रख सकते हैं 1/2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ tan इनवर्स 1। इसी तरह से अगर 1 को देखेंगे तो tan के पदों में इसका मान होता है tan π/4 का, यानी tan π/4 इक्वल होता है 1 के। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे लिख देंगे tan π/4 tan π/4। tan से tan यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है पावर और दूसरी माइनस में है, तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा π/4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि tan 1/2 और ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 2x अपान 1 + x² और फिर इसके बाद प्लस है cos इनवर्स 1 - y² अपान 1 + y²। हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे दो फार्मूले देखेंगे। एक होता है 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा के इक्वल होता है, यानी जो sin 2 थीटा का मान होता है वो 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह cos थीटा के देखेंगे तो tan के पदों में इसका जो मान होता है 1 - tan² थीटा अपान 1 + tan² अगर थीटा दिया हुआ है तो ये cos 2 थीटा के इक्वल होता है। ये दो फार्मूले हैं।
यानी साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्म उसी तरह से कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर tan थीटा मानेंगे और y बराबर हम tan फाई मानेंगे। तो माना x बराबर tan थीटा तथा y बराबर tan फाई। अगर हम tan को इधर लाएं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल थीटा के, तथा और इस tan को इधर लाएं तो ये tan इनवर्स y इक्वल हो जाएगा फाई के। अब हमें क्या करना है कि जो हमने x बराबर tan थीटा और y इक्वल tan फाई माना है तो इस पे पुट कर देना है, इस पे x का मान रख देना है और इस पे y का मान रख देना है। तो ये हो जाएगा tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स x की जगह हमें रखना है tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह प्लस कास इनवर्स y की जगह हमें tan फाई रखना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई और ये 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये हो जाएगा tan 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा। ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिखेंगे, और 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है, यहाँ पे 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह साइन 2 थीटा रखेंगे। साइन 2 थीटा और कास इनवर्स इसकी जगह 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपान 1 प्लस tan स्क्वायर फाई की जगह रखेंगे कास 2 फाई, cos 2 फाई, क्योंकि यहाँ पे हमने फाई लिखा था तो फाई लेंगे। साइन से साइन इनवर्स कट गया, cos से cos इनवर्स कट गया, तो यहाँ पे बचेगा tan 1/2 2 थीटा प्लस 2 फाई। यहाँ पे 2 दोनों में से कॉमन है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि tan 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ tan थीटा प्लस फाई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि थीटा इक्वल हमने यहाँ पे लिया था, तो x बराबर tan थीटा माना था, तो थीटा बराबर आया था tan इनवर्स x, और यहाँ पे फाई की जगह रखेंगे tan इनवर्स y। तो ये हो जाएगा tan थीटा की जगह हमें रखना है tan इनवर्स x और फाई की जगह रखना है tan इनवर्स y। तो इस प्रकार से ये जो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है फार्मूला बन जाएगा, और ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से क्या होगा कि tan इनवर्स से tan कट जाएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कंप्लीट हो गया।